समन्वय 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में आपदा से निपटने में भारत गुरु बनेगा। सुनामी हो या फिर भूकंप या अन्य किसी तरीके की आपदा, सभी देशों की हर तरीके से मदद करेगा। इसकी वजह यह है कि अगर समय रहते आपदा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो बचाव कार्य शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साल में एक बार बाढ़ आती थी, लेकिन मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव के चलते आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत देश मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत आपदा का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन से अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नाव में बड़ी संख्या में लोग सवार हैं और उसमें छेद हो जाता है तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह बचाव कार्य करे, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह नाव के छेद को भरने का कार्य करे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर तरीके की आपदा से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। अन्य देशों की भी हर तरीके से मदद कर रहा है। संयुक्त रूप से कार्य करने से आपदा से निपटने में आसानी रहती है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि भारत में सुरक्षा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में किसी भी तरीके की दैवीय आपदा से निपटने का पुख्ता प्लान होना जरूरी। समन्वय 2022 में इसी बात को लेकर जोर दिया गया है। अपने संबोधन के बाद रक्षा मंत्री के प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी सशस्त्र बलों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई गई है। कुछ देर बाद ही वायुसेना के आसमान पर आकाश गंगा की टीम द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्री के साथ समन्वय 2022 में सीडीएस अनिल चौहान सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद हैं। एयर शो का उद्घाटन भारतीय वायुसेना स्टेशन में फाइटर प्लेन सुखोई द्वारा हवाई करतब दिखाकर किया गया। ताजनगरी के आसमान पर I-78 विमान के साथ 2 सुखोई विमानों ने उड़ान भरी है। अभी तक 130J हरकुलस विमान, 2 एयरलाइट हेलीकॉप्टर द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर चिनूक द्वारा जमीन पर लगी आग बुझाने का प्रदर्शन किया गया। ताजनगरी के आसमान पर विमानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में 28 से 30 सितंबर तक समन्वय 2022 आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न सशस्त्र बलों और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। अभ्यास के दूसरे दिन दैवीय आपदा से निपटने के तरीके पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया देशों के प्रतिनिधि दैवीय आपदा को लेकर अपने अनुभव बताएंगे। एक ही छत के नीचे आपदा राहत का प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें भूकंप, बाढ़, भूस्खलन शामिल होगा। मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी विचार विमर्श होगा। दोपहर 1 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और 1:30 बजे से विमानों का हवाई करतब शुरू हुआ। ये 1 से 1.5 घंटे तक चलने वाला कार्यक्रम था। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जनरल रविंद्र शाही सहित अन्य मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।